इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स आवश्यकता से कम होने की वजह से बहुत से अनरिजर्व स्टूडेंट्स को अच्छे नीट स्कोर के बाद भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाता है। ऐसे में या तो वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत भारी भरकम फीस और डोनेशन देकर एडमिशन लें, या फिर वो भारत से बाहर ओवरसीज किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। यही दो चॉइसेस रह जाती हैं। अब्रॉड से मेडिकल एजुकेशन पूरी करके वापस भारत आने वाले स्टूडेंट्स को एनबीई द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एफएमजीई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद ही उनको भारत में प्रैक्टिस करने या फिर किसी जॉब में अप्लाई करने या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की परमिशन मिलती है। 2015 से 2018 के बीच में इस परीक्षा में 61,708 स्टूडेंट्स बैठे और उसमें से सिर्फ 8,764 ही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए और इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल बने, जो कि टोटल स्टूडेंट्स का सिर्फ 14% होता है। इस साल भी एग्जाम हुआ और इस साल भी मुश्किल से 15-20% स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो ये एग्जाम इतना कठिन क्यों है? 70,000 भारतीय जो बाहर से पढ़ के आए, उसमें से 20,000 से भी कम मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और 40-50 हज़ार छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। ना सिर्फ उनके 5 साल की मेहनत बल्कि उनके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी भी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सारे ये जो स्टूडेंट्स थे ये सब यूजलेस थे, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। हो सकता है इनमें से कुछ काबिल नहीं हो, लेकिन सारे के सारे तो ऐसे नहीं हो सकते ना। 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो इंडिया में आने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले डोनेशन से एडमिशन लिए सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा काबिल हैं। खैर, इसमें से कम आधे स्टूडेंट्स 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स वो हैं जो शिकार हो गए हैं दलालों की धोखाधड़ी, सरकार की असंवेदनशीलता और एमसीआई के गलत नियम और एनबीई में व्याप्त भ्रष्टाचार के। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। India has a very strong private medical college honors lobby, which has politicians as stakeholders cutting across all political parties. The question paper made by NBE for FMGE exam is deliberately made extremely tough so that only 15 to 20% of the foreign medical graduates are actually able to clear it. And this is done under the pressure of private medical college lobby. Private medical college lobby के दबाव, राजनेताओं के भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन ने एमसीआई को इतना ज़्यादा करप्ट बॉडी बना दिया कि अंततः इसे डिसॉल्व ही करना पड़ा और इसकी जगह पे नेशनल मेडिकल कमीशन या एनएमसी की स्थापना हुई। लेकिन एनएमसी की जो स्थापना थी वो एक तरह से नई बोतल में पुरानी शराब परोसना हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा भी सुनने में आया कि ज़्यादातर ऑफिशियल्स वही हैं जो एमसीआई में थे। तो भ्रष्टाचार जो है, जो खून एक बार मुंह लग चुका है, वो उसी तरह से चले जा रहा है। एफएमजीईस के लिए बनने वाला पेपर एनबीई इतना टफ इसीलिए बनाता है ताकि इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लियर ना कर पाएँ और भारत से बाहर जाकर एमबीबीएस करने में डरें कि वापस आकर उनका करियर खराब भी हो सकता है और वो भारत में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की मनमानी दुगनी तिगुनी फीस जो 1-1 करोड़ रुपए तक जाती है वो देकर यहीं से एमबीबीएस करें। सरकार को नए मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ बेड्स, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रातों रात सैकड़ों कॉलेजेस खड़े नहीं किए जा सकते और इसकी कमी को पूरी करने के लिए सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई और ये पॉलिसी ये थी कि अगर स्टूडेंट्स बाहर से भी एमबीबीएस करके आते हैं तो उनको भारत में आकर वही एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो भारतीय इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को देना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट। और नेक्स्ट का प्रपोजल भारतीय और विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को एक साथ एक ही कसौटी पर परखने का था। ओरिजिनल प्लान बहुत ही सुलझा हुआ था। चाहे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, सभी को नेक्स्ट वन देना है और नेक्स्ट वन से ही नीट पीजी की मेरिट डिसाइड होगी और नेक्स्ट वन क्वालिफाई करने के बाद इंटर्नशिप करनी है और इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट 2 देना है। लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से पार्ट 1 के अंदर मिलावट की गई और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक एडिशनल पेपर का प्रपोजल ड्राफ्ट में रखा गया। ये एडिशनल पेपर सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को ही देना है और अटेम्प्ट लिमिट भी लगा दिया कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को विद इन 2 ईयर ये एग्जाम क्लियर करना है। ऐसी कोई बाउंडेशन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के ऊपर नहीं थी और अगर 2 साल में क्लियर नहीं कर पाए तो उनका कैरियर खत्म, उनकी सारी मेहनत बर्बाद। तो अब देखिए किस तरह से एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा पेपर लगाया जाने का प्रपोजल है ड्राफ्ट में, ताकि वो अगर 2 साल में क्लियर ना कर पाए तो वो बाहर हो जाए, जबकि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट चाहे वो कहीं से पढ़ा हो उसके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है।
लेकिन हमने बाहर का पैटर्न तो लिया, यूएसएमएलई का लिया, प्लैब का लिया, और इस एग्जाम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया। लेकिन सहूलियत के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों ने इसमें भी मिलावट कर दी। ये जो सेकेंड पेपर, जो एक एक्स्ट्रा पेपर लेने की बात हो रही है, ये सिर्फ FMGE स्टूडेंट्स को ही देना पड़ेगा और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को नहीं, और उन्हें 2 साल के अंदर अंदर ये परीक्षा क्लियर करनी पड़ेगी, नहीं तो उनका सारा मेहनत और कैरियर सब बर्बाद हो जाएगा। NMC के अधिकारी वही कर रहे हैं जो ये MCI में किया करते थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के दबाव में ये लोग इस परीक्षा को भी करप्ट कर देना चाहते हैं और इसमें भी वही पुराना वाला पैतरा लगा देना चाहते हैं ताकि बहुत कम लोग इस एग्जाम को क्लियर कर पाएं। क्योंकि जो सेकंड पेपर है इसको डेलिबरेटली इस तरह का बनाया जाएगा कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में से ज़्यादातर इसमें अटक जाएं, जबकि इस पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वो पहले ही पूछ चुके हैं फर्स्ट पेपर में। यहाँ पे इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। तो नेक्स्ट पेपर 1 की बात करते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, एक है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। दोनों ने नेक्स्ट का पेपर 1 दिया, लेकिन जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट था इसने इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से भी ज्यादा मार्क्स नेक्स्ट के पेपर 1 में स्कोर किए। मान लीजिए इसका मतलब ये ज्यादा काबिल है इस इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से, ठीक है। लेकिन आपने इसको बोला नहीं भाई, तुम एक एग्जाम और दो, और ये उसी सिलेबस में से होगा, उन्हीं में से प्री और पैरा क्लिनिकल का होगा जो पहले या फर्स्ट पेपर में पूछ चुके हैं। इसको ये भाई साहब नहीं देंगे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट वाले, ठीक है, यही देगा। और यहाँ पे आपने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गया और इसका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन ये अब जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है ये बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकता है इंडिया में कहीं भी, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या इसको ये वाला एग्जाम नहीं दिलवाना चाहिए था इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को? क्योंकि इसने तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से भी कम मार्क्स स्कोर किए थे जब आपने पेपर का जो कॉमन वाला पार्ट करवाया था। नेक्स्ट को लाने का उद्देश्य यही था कि भारत में क्वालिफाइड एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। लेकिन ये उद्देश्य प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और उनके स्टेक होल्डर हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस, NBE, MCI और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। इन भ्रष्ट लोगों में से बहुत से तो वही हैं जिन्होंने 2013 में नीट को भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा के स्क्रैप करवा दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद 2016 में हम लोगों ने फिर से मेहनत करके, जब निजाम बदला, सरकार बदली, तो वापस से इस परीक्षा को हम लोग वापस ला पाए। आपने एक ही वर्ग के छात्र को 2 बार फीस दिया। पहले आपने उसे भारत में गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं लेने दी, हालांकि उसका स्कोर अच्छा था कि भाई तुम्हारी कैटेगरी में सीट खत्म हो गई है, अब या तो तुम प्राइवेट कॉलेज में भारी डोनेशन देके एडमिशन लो, फीस देके, या तुम बाहर जाओ। फिर आपने जब वो बाहर चला गया और वहां से मेहनत करके पढ़ के वापस आया तो आपने उसे फिर फीस दिया कि नहीं नहीं, तुम तो एक पेपर एक्स्ट्रा दोगे, और इस पेपर में अगर तुम 2 साल के अंदर क्लियर नहीं कर पाए तो तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डोनेशन देके, महंगी फीस देके प्राइवेट कॉलेज से MBBS करी है, आपने हम सब भ्रष्ट नेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को भी खिलाया है, तो आप चिंता मत कीजिए। आप चाहे जितने अटेम्प्ट लीजिए और आप इसको नेक्स्ट को क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये एग्जाम कैंडिडेट का है, इंस्टीट्यूशंस का नहीं जहां से वो पढ़ के आया है। अगर सभी कैंडिडेट्स को इंडियन पेशेंट्स को ही ट्रीट करना है तो सबका एक ही एग्जाम क्यों नहीं होता? सबकी काबिलियत को एक ही कसौटी पर क्यों नहीं परखा जाता? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी भारत के ही नागरिक हैं, ये भी टैक्स पेयर्स के बच्चे हैं, तो फिर इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों कुछ छात्रों को एक बहुत ही सरल मार्ग दिया जा रहा है भारत में प्रैक्टिस करने का, और कुछ छात्रों को बार बार अड़चनों वाला मार्ग दिया जा रहा है जहां पर कि उसके साथ अन्याय होने की पूरी संभावना है? क्योंकि ना तो FMG के पेपर में कोई ट्रांसपेरेंसी थी और ना ही ये नेक्स्ट के सेकंड पेपर की कोई आवश्यकता है। हमारा देश कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव से गुजरा। सौतेलेपन की हद हमने तब कर दी जब हमने फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स को भी ऑफर कर दिया कि वो लोग कोविड में आकर हॉस्पिटल्स में हेल्प करें। लेकिन इन FMG स्टूडेंट्स के लिए जो पासिंग परसेंटेज है उसको 50% से नीचे नहीं गिराया। मतलब जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो नहीं कर सकते हेल्प, लेकिन आयुष वाले कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये उस जनता के साथ धोखा नहीं है जो विश्वास करती है सरकार और सारी सरकारी संस्थाओं पे, जैसे NBE, MCI और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कि आप लोग सभी कैंडिडेट्स को एक ही कसौटी पे परखेंगे और जो कैंडिडेट्स वाकई फिट होंगे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए उन्हीं को अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं कि उनमें से कुछ कम काबिल कैंडिडेट्स को आप अलाउ कर दें और कुछ कैंडिडेट्स को जबरदस्ती नाकाबिल का ठप्पा लगा के रिजेक्ट कर दें। मेरा सरकार से अनुरोध है, अगर यही करना था तो फिर नेक्स्ट लाई ही क्यों, और फिर उन बच्चों को बाहर जाने की आप परमिशन ही क्यों देते हैं जब आपको उनके साथ यही करना है? तो देखिए, मुझे पता है सरकार की नीयत अच्छी है, द आइडिया इज राइट, बट द एग्जीक्यूशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द राइट मैनर बिकॉज corrupt people with their vested interest have actually screwed up the entire process। तो मैं ये फैसला आप लोगों पे छोड़ता हूं कि क्या ये सब जो हो रहा है ये सही है, क्या ये अन्याय नहीं है? क्या सरकार को आंखें और कान खोल कर देखना नहीं चाहिए कि जिस सही आइडिया और उद्देश्य के साथ वो नेक्स्ट लाए थे उसमें कहां मिलावट हो रही है?
ये एक्स्ट्रा पेपर क्यों? इसको हटा के जब पहले जो ओरिजिनल प्लान था उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जाता? देखिए, ताकि ना कोई खाए और ना आप किसी को खाने दें। जय हिंद।